हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, इनके लिए जो भी पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं गणित के, या आने वाले दिनों में जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। समझते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक 250 मीटर लंबाई की ट्रेन 350 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। 230 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को वह ट्रेन कितने समय में पार करेगी? जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 250 मीटर लंबाई की ट्रेन 350 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है। यहां पर देखेंगे अगर दूरी कितनी होगी, दूरी यहां पर कितनी है, दूरी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक ध्यान से एक कॉन्सेप्ट समझना, अगर ये प्लेटफॉर्म इतना लंबा है, अगर कोई रेलगाड़ी यहां से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, अगर रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, अगर प्लेटफॉर्म 150 मीटर लंबा है, तो जब ये रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा यहाँ पर और अगला हिस्सा यहाँ पर पहुँच जाएगा, तब ये कहा जाएगा कि ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार कर चुकी है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए, ये रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है, यहाँ पर आ जाएगी, ये रेलगाड़ी यहाँ पर आ जाएगी और प्लेटफॉर्म 150 मीटर लंबा है, तो रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि दूरी बराबर कितना हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई है 250 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 350 मीटर, तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 3 2 5 1 6 600 मीटर। कुल दूरी हो जाएगी 600 मीटर। आगे समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 600 मीटर की दूरी है वो 50 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 600 बटे 50, अगर यहाँ से सॉल्व करें तो आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। क्वेश्चन को एक बार फिर समझना अच्छे से। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 230 मीटर की लंबाई के प्लेटफॉर्म को वह ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी? समय पूछा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? सबसे पहले तो दूरी यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है प्लस प्लेटफॉर्म की कितनी है? 230। तो अब चली दूरी हो जाएगी 250 प्लस 230। यहाँ पर चाल कितनी है? 12। ध्यान से समझना, यहाँ पर हो जाएंगे 50 30 80 480 बटे 12 चौको 48। समय कितना लगेगा? 40 सेकंड। तो इस क्वेश्चन में आपका विकल्प सी नंबर, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन बेहतर से आपको समझ में आया होगा। ये रेलवे ग्रुप डी का आया हुआ प्रश्न है। ऐसे ही संभावित प्रश्न अगली परीक्षा में कि कौन कौन से बन सकते हैं, समझिए। अगला प्रश्न है कि 28 आदमी एक काम का 7/8 हिस्सा एक हफ्ते में पूरा करते हैं। बचा हुआ काम और एक हफ्ते में पूरा करने के लिए कितने आदमियों को काम पर लगाना होगा? यहाँ पर 7/8 हिस्सा एक हफ्ते में पूरा करते हैं 28 आदमी। ध्यान देना, अगर काम को हम एक मान लें, अगर हम काम को एक मान लें, इसमें से 7/8 काम हो चुका है, तो भैया बचा कितना काम? बचा कितना काम? यहाँ 8 है कम, 8 में से 7 कम हो जाएगा, बचेगा काम 1/8। ध्यान से देखना, 7/8 काम करते हैं एक हफ्ते में 28 आदमी, तो 7 एकम 7 7 चौको 28, बचा यहाँ 1/8 बराबर 4। तो
शेष काम कितना बचा है? शेष काम बचा है 1/8 और 1/8 काम कितने आदमी एक हफ्ता में करेंगे? 4 आदमी। कितने करेंगे? 4 आदमी। तो इस प्रश्न का आंसर भी लला 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर भी 4 हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 80 किलोग्राम चीनी 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह उसमें 16 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली 120 किलोग्राम चीनी मिलाता है। यदि 20% मुनाफे की अपेक्षा है तो उसे वह मिश्रण किस दर पर बेचना होगा? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले उसने चीनी कितनी खरीदी है? 80 किलोग्राम चीनी खरीदी है। 80 किलोग्राम चीनी खरीदी है, 80 किलोग्राम प्लस उसमें 120 किलोग्राम चीनी मिलाई है। कुल मिला के चीनी कितनी है? 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम 120 और 80 200 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर 80 किलोग्राम चीनी है 13 रुपये 50 पैसे की, 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम दर की, प्लस 120 किलोग्राम जो चीनी है वो 16 रुपये प्रति किलो वाली है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 पंचे 40, 4 8 तिया 24, 4 28, 2 8 एकम 8, 2 10। यहाँ पर एक जीरो से एक पॉइंट खत्म हो जाएगा। 1080 प्लस 16 दूनी 32 की 2 3, 16 एकम 16 3 19, 1920। अगर यहाँ पर हम बात करें 0 8 2 10 की 0, 9 1 10 की 0, 2 1 3। तो यहाँ पर कुल चीनी का जो मूल्य हो जाएगा 3000 रुपये। कितनी चीनी है? 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम चीनी का मूल्य 3000 रुपये। तो भैया 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? 3000 में हम 200 का भाग लगाएंगे, 2 जीरो तो ये कट गई। 30 में जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 15। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना भैया आया? 15 रुपये। समझ में आ रहा है? 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य आया 15 रुपये। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 20% लाभ, 20% मुनाफे की अपेक्षा कर रहा है तो मिश्रण किस दर पर बेचना होगा? 20% लाभ के लिए, 20% प्रॉफिट के लिए क्या करेगा? प्रॉफिट के लिए क्या करेगा भैया? तो यहाँ पर 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ जाएंगे, 120/100 कर देंगे। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, अगर 5 से काटे 5 या 15, 3 छक्का कितना होता है? 3 और 6 का गुणा हो जाएगा 18। तो उसे चीनी किस मूल्य पर भैया बेचनी पड़ेगी? 18 रुपये प्रति किलो पर। 18 रुपये प्रति किलो की दर पर उसे चीनी बेचनी पड़ेगी, तब उसे 20% का मुनाफा होगा। 20% का मुनाफा होगा। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम वाला चावल और 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल किस अनुपात में मिलाना होगा जिससे मिश्रण 8 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम का बन सके? बहुत ही सरल क्वेश्चन भाई, बहुत ही सरल। यहाँ पर देखना होगा क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर 7.50 है, इधर 10 है और मिश्रण किस रेट का है? 8.25 का। तो ध्यान से समझना, इसमें ये घटाएंगे और इसमें ये घटाएंगे। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 8.25 में 7.50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.75। और 10 में से 8.25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.75। यहाँ से 2 अंक इसमें भी हैं, 2 अंक इसमें भी हैं, तो दोनों दशमलव के अंक हट जाएंगे। 100 का मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे हटा लें।
175 इधर हो गया, रेशियो बन गया 75 का। 25 से काटने 25 दिया 75 और 25 सत्ते 175, तो आपका आंसर भैया 7:3 आ गया। 7:3, 7:3 के अनुपात में मिलाना होगा, जिससे कि मिश्रण 8 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम का बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया 7, क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 7:3। तो यहाँ पर विकल्प आपका हो जाएगा बी नंबर सही। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 510 रुपये में 30 संतरे, 510 रुपये में 30 संतरे और 75 सेव खरीदे गए। यदि सेव का दाम 2 रुपये प्रति सेव था तो संतरे का औसत दाम कितना था? ध्यान से समझना एक एक प्रश्न को। यहाँ पर 2 चीज़ें खरीदी गई हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। संतरा खरीदा भैया, और क्या खरीदा? सेव खरीदा। संतरे खरीदे 30, सेव खरीदे 75, कुल मिला के कितने रुपए के खरीदे? 510 रुपए के। इसमें से एक सेव का जो दाम है 2 रुपये है। भैया क्वेश्चन को समझना ध्यान से। 1 रुपये मतलब एक सेव का मूल्य कितना है? 2 रुपये। तो 75 का कितना हो जाएगा? 150 रुपये। 150 रुपये तो सेव का हो गया। 510 रुपये टोटल है। टोटल में से ये सेव का घटा दें हम, तो 150 घटा देंगे, यहाँ कितना बचेगा? 4 में से 1 जाएंगे 3, 360 रुपये बचे। किसके लिए? संतरे के लिए। 30 संतरे 360 रुपये में, तो एक संतरा कितने में होगा? 360 में भाग लग जाएगा 30 का। 0 से 0 काट दें, 3 से काटें 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो एक संतरे का मूल्य कितना आया? 12 रुपये। तो इस प्रश्न का आंसर भैया हो जाएगा 12 रुपये। विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी समझेंगे हम बेहतर से। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी के बीच 68,000 रुपये को 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 अनुपात में बांटा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का अंतर कितना है? क्वेश्चन को समझना ध्यान से। यहाँ रेशियो दिया गया है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। तो यहाँ पर 2, 4, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। तो 16 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। 2 से काटेंगे 2 8 16, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 16 से 16 कट गए। तो यहाँ रेशियो कितना मिल गया? 8:4:5। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आगे कह रहा है कि 68,000 को इस अनुपात में बांटा गया। मैंने यहाँ पर जो फ्रैक्शन में रेशियो दिया था उसको चेंज करके इस प्रकार कर लिया। आप देखें 8 चौको 8 4 12, 8 4 12 और 5 17, 17 बराबर कितना दे रहा है? 68,000। 17 बराबर 68,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 17 चौको 68। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4,000। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम हिस्से का अंतर कितना है? अधिकतम कितना है? 8। न्यूनतम कितना है? सबसे कम कितना है? 4। इन भागों का अंतर चाहिए। तो 1 बराबर जब 4,000 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौको 32,000 माइनस 1 बराबर 4,000 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16,000। जब 32,000 में 16,000 कम होगा तो आंसर कितना आएगा? 16,000। तो यहाँ पर अंतर कितने का हो जाएगा? 16,000 रुपये का। 16,000 रुपये। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? एक ट्रक 640 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में पूरी करता है। कार वही दूरी 8 घंटे में पूरी करती है। ट्रक की अपनी गति से कार की अपनी गति का अनुपात क्या है? तो
क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोनों ने दूरी तो 640 किलोमीटर की ही चली, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी ट्रक की 640, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना है 10, और यहाँ पर इसकी चाल हो जाएगी 640 बटा 8, समय यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 8 अट्ठे 64, तो यहाँ पर 64:80। अब इसे काट देते हैं हम 16 से, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, तो यहाँ पर चालों का अनुपात कितना हो जाएगा 4:5, 4:5। विकल्प नंबर आपका इसका डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8, 3 साल पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। एक बच्चा पैदा होने से उस परिवार की औसत उम्र आज भी वही है। उस बच्चे की उम्र क्या है? जरा ध्यान दें, 3 साल पहले, क्वेश्चन को समझना, 3 साल पहले 5 सदस्यों की आयु कितनी थी 17, तो इनकी टोटल कितनी हो जाएगी 17 पंचे 85 वर्ष 3 साल पहले हो जाएगी। यहाँ सदस्य कितने हैं 5, 3 साल पहले उम्र 85 थी, आज कितनी होगी, वर्तमान कितनी होगी, जरा गौर करना, वर्तमान कितनी हो जाएगी, सदस्य हैं 5, 3 साल पहले की 85 है, तो 3 साल सभी सदस्य बड़े होंगे 3 साल में, तो 5 सदस्य हैं और 3 साल बढ़ रही है सभी की, तो 5 तिया 15 वर्ष और जुड़ जाएगी इसमें, तो कितना हो जाएगा वर्तमान उम्र 5 5 10 8 1 9 10 100 वर्ष हो जाएगी, 100 वर्ष वर्तमान उम्र हो जाएगी। अब बच्चा भी एक पैदा हो गया, पहले लोग थे यहाँ सदस्य थे 5, अब सदस्य हो गए 6, क्योंकि एक बच्चा पैदा हो गया, अब सदस्य हो गए 6, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चे की उम्र कितनी हो, बच्चे की उम्र कितनी हो जो कि इसका औसत वही रहे जो कि था 17 वर्ष। तो यहाँ पर अगर 17 बार भाग जाएगा तो 17 छक्का कितना होगा 102, तो यहाँ से 2 ज़्यादा हो गए, तो बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, मतलब आज जो है बच्चा 2 वर्ष का हो चुका है, 2 वर्ष का हो चुका है बच्चा, तो यहाँ पर बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए 2 वर्ष। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा भैया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे इसी प्रकार, बहुत ही बेहतर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है आपको। अगर आपने 30 से 40 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लिए हमारे, तो 100% हम कह सकते हैं आपका एनटीपीसी और ग्रुप बी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहना है, आपको एक एक क्वेश्चन बेहतर से समझना है। चलिए और क्वेश्चन भी देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 12 सही 1/2% सालाना सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में 3,750 रुपये होती है, वह राशि कितनी है। यहाँ पर जो 3,750 रुपये राशि दी गई है वो मिश्र धन है, 12.5% दर है, एक राशि 4 वर्षों में 3,750 हो जाती है, मतलब मिश्र धन है। और मिश्र धन कितना होता है, मिश्र धन जो ए होता है अमाउंट होता है वो होता है 100 प्लस RT%। ध्यान से समझना मेरे क्वेश्चन को, 100 प्लस RT% होता है अमाउंट जो मिश्र धन होता है। अगर यहाँ हम बात करें 100 प्लस R कितना है 12 दूनी 24 1 25/2 और T कितना है 4 2 दूना 4, तो यहाँ पर 100 प्लस 25 दूनी 50, मतलब 150% बराबर है 3,750। और जो प्रिंसिपल होता है मूलधन होता है वो 100% होता है, हमको निकालना क्या है 100%। अगर यहाँ पर ध्यान से समझें, अगर 0 से 0 काट दें, 15 से अगर ये काटते हैं 15 दूनी 30 7 15 पंचे 75, 1% बराबर कितना हो गया 25। तो हमको निकालना क्या है 100%। 100% जो कि प्रिंसिपल होता है मूलधन होता है, तो 100% बराबर हो जाएगा 25 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 2,500 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा
500 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ टॉफियाँ खरीदी गई और उतनी ही 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई। यदि सभी टॉफियाँ 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेची गई तो व्यवहार में मुनाफा या हानि का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर 10 रुपये में 11 की दर से कुछ टॉफियाँ खरीदी गई, इधर 10 रुपये में 9 की दर से कुछ खरीदी गई। 10 रुपये में 11 की दर से और 10 रुपये में 9 की दर से दो दरों पर टॉफियाँ खरीदी गई। 10 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 निम्मा 90। अगर 10 का इधर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 दशमलव 110। यहाँ पर 110 और 90 कितने हो जाएंगे 200। कितने हो जाएंगे 200। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 200 हो जाएंगे। इनका एलसीएम कितना होगा, इस क्वेश्चन को लगाने का कॉन्सेप्ट समझना। 11 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 99। दो प्रकार की टॉफी हैं तो 99 में हम 99 जोड़ देंगे, कितना बचेगा 99 में 99 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 9 18, 9 9 18 1 19, 198 हो जाएगा। 198 हो जाएगा। यहाँ पर जो 200 ये है ये सीपी है और ये क्या है एसपी है, ये क्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य है। भैया यहाँ पर घाटा कितने का हुआ 200 जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 198 है। तो यहाँ पर हानि कितने की हुई, लॉस कितने का हुआ 2 का, हानि कितने की हुई 2 की। तो परसेंटेज अगर निकालनी है प्रतिशत हानि बराबर 2/200 गुणा 100। अगर यहाँ 0 से 0 काटें 2 से 2 काटें तो 1% की क्या हो जाएगी हानि। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1% की हानि हो जाएगी और विकल्प नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। विकल्प नंबर इसमें पहला ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।